नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक और टॉपिक जिसका नाम है प्रमोशन डिसीजंस। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है ये वीडियो क्योंकि हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं सारे ही मेथड्स के बारे में, जैसे विज्ञापन क्या होता है, सेल्स प्रमोशन क्या होता है और पब्लिसिटी क्या होती है। तो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है वीडियो, तो मैं यहाँ पर चैप्टर्स बना दूंगा आपकी सहूलियत के लिए। जो आप चैप्टर देखना चाहते हो, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट के बारे में जानना चाहते हो, तो आप सिर्फ स्पेसिफिक टॉपिक को देख सकते हो। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेक कर सकते हो इसको। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करते हैं कि जैसे जैसे हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं आगे, हमारी इस यूनिट वाइज हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं यूजी स्टूडेंट कॉमर्स और यूपी स्टूडेंट प्रोफेसर कॉमर्स का जो सिलेबस है पूरा, वो हम डिटेल में कवर कर रहे हैं यहाँ पर। इससे पहले की वीडियोज़ में हमने बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, मतलब पूरा जो यूनिट है उसको कवर कर लिया है। एचआरएम की यूनिट कवर कर ली है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की यूनिट कवर कर ली है। इसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट की थ्योरीज में हमने बहुत सारे डिटेल में देखा था उसको, जिसमें मोटिवेशन थ्योरीज हैं, लीडरशिप थ्योरीज हैं, वो सब आप देख सकते हो पूरी पुरानी वीडियोज़ में। ठीक है, और तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में। तो प्रमोशन डिसीजन होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, प्रमोशन डिसीजन आपके 4 P's के अंदर आता है। 4 P's, वन ऑफ द 4 P's है ये, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। ठीक, ये 4 P's हैं आपके मार्केटिंग मिक्स के, उनमें से एक है आपका प्रमोशन मिक्स। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, प्रमोशन का मतलब होता है कि किस तरह से एक सेलर या एक मार्केटर अपना प्रोडक्ट अपने डायरेक्ट कंज्यूमर तक भेजता है, कैसे उनको अवेयर करता है, उसके बारे में परसुएट करता है, इन्फॉर्मेशन देता है, इमोशन उनके अंदर इमोशंस बिल्डअप करता है, जिसकी वजह से आपका जो कंज्यूमर है वो आपके पास खींचा चला आए। ये होता है आपका प्रमोशन का मोटिव। ठीक है, प्रमोशन का मतलब ये होता है कि आपने अपने कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करना। ठीक, तो यहाँ पर 3 चीज़ें आती हैं कि ऑडियंस, आपकी ऑडियंस क्या है, आपके टारगेट कस्टमर कौन से हैं। आपको ये पहले ही जानना होगा कि आपके टारगेट कस्टमर्स कौन से हैं जो आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। इसके बाद में आता है इंगेजमेंट, हम किस तरह से इंगेज करेंगे अपने कंज्यूमर के साथ में, किस तरह से उसके साथ में हम विवाद नहीं, संवाद जो है, अपना जो मैसेज है वो कायम करेंगे, अपना जो संवाद है वो बनाएंगे। यानी कि प्रमोशन को के जो टूल्स हैं वो कौन कौन से होंगे। इसके बाद में आता है आपका रिस्पॉन्स, कि देखना होगा कि जो आपने मेथड यूज़ किए हैं क्या वो कारगर रहे हैं नहीं रहे हैं, आपका जो काम जो आप चाहते थे प्रमोशन के माध्यम से करना वो हो पाया नहीं हो पाया, यानी कि एक्चुअल सेल हुई है नहीं हुई है उसके माध्यम से, तो इनको हम देखेंगे यहाँ पर। तो प्रमोशन का सिंपल मतलब यही है। ठीक है, इसके बाद में हम प्रमोशन मिक्स देख लेते हैं। प्रमोशन मिक्स की 3 स्ट्रेटजीज आती हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको टर्म्स सब, इन तीनों के टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इसमें होता क्या है, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रमोशन मिक्स की स्ट्रेटजी में 3 स्ट्रेटजीज हैं। सबसे पहले है कि पुल स्ट्रेटजी। पुल का मतलब होता है कि हम यहाँ पर कंज्यूमर को अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, कंज्यूमर को खींचना होता है। खींचना कैसे होता है कि आप मान लीजिए विज्ञापन करते हो, एडवर्टीजमेंट इसका एग्जाम्पल है, पुल स्ट्रेटजी का एग्जाम्पल है एडवर्टीजमेंट यानी कि विज्ञापन। इसमें हम क्या करते हैं, अपना जो विज्ञापन है वो लगाते हैं, दूर दूर तक अपने जो प्रोडक्ट की जो पहुंच है वो बनाते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि कंज्यूमर खुद ब खुद हमारी स्टोर पे आता है सामान को खरीदने के लिए, स्टोर पे आता है, ऑनलाइन आता है, जहाँ पर भी हम अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं वहाँ पर खुद ब खुद आता है। पुल स्ट्रेटजी को फॉलो करके कंज्यूमर खुद ही खींचा चलाता है। इसके बाद में है पुश स्ट्रेटजी। पुश स्ट्रेटजी में क्या करते हैं कि हम जो कंज्यूमर आया है उस कंज्यूमर तक अपने प्रोडक्ट को ढकेलते हैं। ढकेलना होता है यहाँ पर, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, अपनी सर्विसेज हैं, उनको हम कंज्यूमर के डोर तक पहुंचाते हैं, ऐसा होता है यहाँ पर। तो इसके जो एग्जांपल है वो है पर्सनल सेलिंग करना या फिर डायरेक्ट सेलिंग करना। ठीक, तो ये चीज़ें हम खुद जाते हैं जब कंज्यूमर के पास में, उसको बोलते हैं पुश स्ट्रेटजी। जब कंज्यूमर खुद आता है हमारे पास में हमारी एडवर्टीजमेंट देख के, तो उसको हम कहते हैं पुल स्ट्रेटजी। इसके अलावा तीसरी भी एक स्ट्रेटजी आती है, उसका नाम होता है प्रोफाइल स्ट्रेटजी। इसका मतलब क्या होता है कि हम अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, अपना जो मार्केट है, अपना जो पूरा बिजनेस है उसको, इसकी ब्रांडिंग करते हैं, अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करते हैं। इसमें आता है हमारा पब्लिक रिलेशन जब हम बनाते हैं और स्पॉन्सरिंग जब हम करते हैं अपने प्रोडक्ट की, तो उसको हम इन मेथड्स को कह लेते हैं प्रोफाइल स्ट्रेटजी। ठीक, तो ये 3 स्ट्रेटजी आती हैं प्रमोशन मिक्स के अंदर। तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि मेथड्स, जो प्रमोशन के अंदर कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। इसके लिए हमारे पास 3 एस्पेक्ट हैं, यहाँ पर 3 एलिमेंट्स कह सकते हो, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला है मैसेज, कि क्या हम कन्वे करना चाहते हैं, हमारा मैसेज क्या है, हमारा संदेश क्या है कंज्यूमर के लिए। उसके बाद दूसरा है कि उस संदेश को भेजने के लिए हमारे पास टूल्स कौन कौन से हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट एक टूल है, सेल्स प्रमोशन एक टूल्स है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन एक टूल्स है, ठीक, डायरेक्ट मार्केटिंग एक टूल्स है। ठीक है, इसके और बहुत सारे 2-3 और हैं, उनको हम डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इसके बाद में हमारा मीडिया के माध्यम क्या है कि हम अपने जो प्रमोशन का मैसेज है वो किस माध्यम से भेजना चाहते हैं, जिसमें इसके बारे में मैंने इस वीडियो में बात नहीं करी है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल बता दूं उसका। मीडिया का एग्जांपल है आपका न्यूज़पेपर,
टीवी, ऑनलाइन सोशल मार्केटिंग, और इसके अलावा आपका रेडियो है। बहुत सारे इस माध्यम जो होते हैं जिसके माध्यम से आपका जो मैसेज है वो कन्वे होता है, उसको हम मीडिया बोलते हैं। ठीक, तो मैसेज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैसेज का डेवलपमेंट जो है कि वो एक क्रिएटिव स्टेज पर होता है। जैसे मान लीजिए कि एक क्रिएटिव स्ट्रेटजी है कि आपका मैसेज जो है आपके कंज्यूमर तक पहुँचेगा तो उस कंज्यूमर के माइंड पर क्या इफेक्ट डालता है, उसका इफेक्ट कैसा होता है कि आपको जो मैसेज है वो परसुएट कर सकता नहीं कर सकता कंज्यूमर को, उनको क्या कहते हैं, उनको आपके प्रोडक्ट खरीदने के लिए बाधित कर सकता नहीं कर सकता। इसके ऊपर मैसेज की जो कैपेबिलिटी है वो मैटर करती है, क्रेडिबिलिटी उसकी मैटर करती है। तो हमारे मैसेज जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है इन्फॉर्मेशन बेस्ड मैसेज होता है, एक दूसरा होता है इमोशनल बेस्ड मैसेज। इन्फॉर्मेशन बेस्ड मैसेज में हम कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन के बारे में बताते हैं, उसकी क्या गुणवत्ता है, वो किस तरह से काम करेगा, किस तरह से उसका जो लाभ है आपको खरीदने के बाद कैसा लगेगा, मतलब उसके जो फीचर्स हैं उसके बारे में डिटेल में जब बताते हैं तो उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन बेस्ड मैसेज। ठीक, तो यहाँ पर फैक्ट आते हैं, रियल लाइफ सिचुएशंस होती हैं, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं कि इस तरह से काम करता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है मैसेज का टाइप होता है वो होता है इमोशन बेस्ड मैसेज। यहाँ पर हम कंज्यूमर के इमोशन के साथ खेलते हैं, उनके फियर का, उनके एनिमेशन का, उनके जेंडर का, उनके अंदर म्यूज़िक की भावना करके डे ड्रीमिंग करा के हम उनको बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं, इमोशंस के साथ उनके जो फीलिंग्स हैं उनके साथ खेलते हैं। इसके माध्यम से हमारा जो मैसेज जब कन्वे होता है उसको हम इमोशन बेस्ड मैसेज बोलते हैं। जैसे कि जो LIC वाले हैं या फिर इंश्योरेंस वाले हैं, आपको इंश्योरेंस कैसे बेचते हैं, आपको डर दिखाएंगे कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आप मर सकते हो, तो आपको LIC लेना है, फिर आपको इंश्योरेंस लेना इंपॉर्टेंट है। तो इमोशन आपका आपको फियर दिखाकर आपको जब प्रोडक्ट बेचा जाता है उसको बोलते हैं इमोशन बेस्ड मैसेज है वो। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रमोशन के टूल्स के बारे में। टूल्स में सारे आपके जो मेथड्स हैं वो आ जाएंगे। सबसे पहला हमारा सबसे बड़ा टूल है, सबसे इंपॉर्टेंट टूल है आपका एडवर्टीजमेंट या फिर एडवर्टाइजिंग। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जानना यह है कि एडवर्टाइजिंग का बेसिक डिफरेंस या बेसिक मतलब क्या होता है। तो एडवर्टाइजिंग में 3 चीज़ें होती हैं सबसे बड़ी। एक होता है पेड फॉर्म, है ये कि आप खुद से नहीं करते हो, खुद दूसरों को पैसे देकर कराते हो। दूसरा नॉन पर्सनल होता है आप खुद से नहीं करते हो, दूसरों से करवाते हो। दूसरा कौन सा होगा, वो होगा स्पॉन्सर, आपका आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होगा, आप जान जाओगे कि किसने किया है, इसका एडवर्टीजमेंट किसने किया है। ठीक, तो एडवर्टीजमेंट की थ्योरीज हैं, 2 इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। स्ट्रॉन्ग थ्योरी ऑफ एडवर्टाइजिंग है, यहाँ पर जोन्स की तरह दी गई है। इसमें कहा जाता है कि हमारा जो परचेज बिहेवियर किस तरह से क्रिएट किया जाए। हम जब परचेज बिहेवियर को क्रिएट करते हैं, एक पहली बार हम जब कंज्यूमर बनाते हैं तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग थ्योरी ऑफ एडवर्टाइजिंग। और वीक थ्योरी ऑफ एडवर्टाइजिंग कहती है कि हम किस तरह से अपने जो प्रीवियस के कंज्यूमर हैं, जो पहले से हमारे पास आते रहते हैं, उनको किस तरह से रिटेन किया जाए, उनको किस तरह से बनाए रखा जाए, अपनी कंज्यूमर अपनी मार्केट अपनी कंपनी के गुड्स के बारे में को खरीदते रहें, वो रिटेन करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं वीक थ्योरी ऑफ एडवर्टाइजिंग। जब हम नए कंज्यूमर खोजने के लिए एडवर्टाइज करते हैं तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग थ्योरी, और जब हम पुराने कंज्यूमर को रिटेन करने के लिए प्रोसेस में रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं वीक थ्योरी ऑफ एडवर्टाइजिंग। ठीक, तो ये है इसका 2 तरह के एडवर्टाइजिंग होती हैं, स्ट्रेटजीज हैं इसकी, कह सकते हो थ्योरीज हैं इसकी। इसके अलावा जो एक होता है आपका वीक थ्योरी में हम लेते हैं अवेयरनेस, ट्रायल और रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट होता है मतलब ही वही होता है रीइंफोर्स करना, उनको रीइंफोर्स करना है कि मान लीजिए कि कंज्यूमर था, आपसे खरीद चुका है सामान, आपका प्रोडक्ट बहुत दिन से खरीद रहा है, उसने बंद कर दिया खरीदा, तो उसको आप फिर से जगाओगे। तो रीइंफोर्समेंट मतलब होता है उसको जगाना, नए पुराने कंज्यूमर को जगाना। ठीक, तो ये चीज़ है इसमें एडवर्टीजमेंट में आता है। हम यहाँ पर एडवर्टाइजिंग के माध्यम से हम कंज्यूमर को अवेयर करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, उनके अपना जो ब्रांड है वो बनाते हैं, और जो कंज्यूमर्स हैं उनके बारे में पूरी जानकारी हमारे पास होती है। एडवर्टीजमेंट विज्ञापन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। इसके बाद में हम फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, ये विज्ञापन के किस किस प्रकार से हम विज्ञापन करते हैं। तो 2 तरह के बेसिक आते हैं आपके। इन स्टोर एडवर्टाइजिंग होती है जब हम विजुअल डिस्प्ले लगाते हैं, सिग्नेज लगाते हैं, पॉइंट ऑफ परचेज करते हैं। तो जब कंज्यूमर हमारे स्टोर में आता है तो हम देखता है कि स्टोर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि हम बिल बोर्ड लगा देते हैं, विजुअल डिस्प्लेज लगाते हैं, सिग्नेज लगाते हैं। जब अंदर जो देखता है, अंदर आके जब देखता है कंज्यूमर प्रोडक्ट के बारे में जानता है तो उसको हम इन स्टोर एडवर्टाइजिंग बोलते हैं। दूसरा है आउटडोर एडवर्टाइजिंग में हमारा कोटेशंस होते हैं, स्लोगन्स होते हैं, बिल बोर्ड्स होते हैं, स्ट्रीट फ्रूट्स होते हैं, ट्रांजिट एड्स होते हैं, जैसे कि गाड़ियों पर लगा दिए जाते हैं एडवर्टीजमेंट। ग्लो साइंस होते हैं, हमारी दुकान के बाहर ही मान लीजिए हमने साइन लगा दिया है, उसमें वो ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ें हमारी आउटडोर एडवर्टीजमेंट में आती है। इसके अलावा एक नया फॉर्म चल रहा है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग होता है। हम यहाँ पर जो नेटिजन्स हैं, यानी कि जो सर्फर्स हैं, जो दिन भर अपना जो मोबाइल है, वो जो इंटरनेट है चलाते रहते हैं, उनके लिए हम यहाँ पर ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का काम करते हैं। जैसे कि यूट्यूब पर आप देखते हो, वीडियोज़ देखते हो तो आपको ऐड मिल जाते होंगे, तो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का
एक रूप है, ठीक है। ईमेल कैंपेन भी चलता है यहाँ पर। तो एडवर्टाइजिंग जो कॉपी है, एडवर्टाइजिंग कॉपी एक टर्म आता है, इसका मतलब होता है कि हम अपना जो एडवर्टाइज है वो किस तरह से करते हैं, उनकी उसकी भाषा क्या होगी, उसकी लैंग्वेज क्या होगी, उस किस तरह से आपके सामने परोसा जाएगा। तो उसकी उसकी जो लैंग्वेज है वो जो है पूरा जो सिस्टम बनता है वो एडवर्टाइजिंग कॉपी कहलाता है, ठीक है। एक इसी में आता है AIDA मॉडल, एक फ्रेमवर्क है। इसका मतलब होता है अटेंशन लेना, इंटरेस्ट जगाना, डिज़ायर उनके अंदर बनाना और एक्शन कैसे वो लेते हैं, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट है और एडवर्टाइजिंग में जो होता है फॉलो करता है प्रोसेस को, ठीक है। सबसे पहले अटेंशन हम जगाते हैं, फिर इंटरेस्ट जगाते हैं, फिर डिज़ायर उनके अंदर उत्पन्न होती है, फिर वो एक्शन लेते हैं कि परचेज कर लेते हैं। तो इस तरह से एडवर्टाइजिंग का जो प्रोसेस चलता है। तो और इसके अलावा सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट भी चलते हैं। बहुत सारे लोग जब देखा होगा जैसे विमल का ऐड करते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स करते हैं। बड़े बड़े एक्टर्स जब आपकी जो ब्रांड है वो आपका जो प्रोडक्ट है वो जब स्पॉन्सर करते हैं या फिर उसको एडवर्टाइज़ करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, ठीक। तो ये भी एक एडवर्टीजमेंट का विज्ञापन का ही फॉर्म है। इसके बाद में हम अगला टाइप देखने वाला है, अगला टूल देखने वाला है, उसका नाम है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन एक शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स देने की एक तरीका है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास खरीदने आया है कुछ, तो आपने डिस्काउंट दे दिया, तो उसको आप उस डिस्काउंट के माध्यम से आपका जो सेल है वो बढ़ जाती है और आपका विज्ञापन भी हो जाता है, ठीक। तो एक्शन ओरिएंटेड है और शॉर्ट टर्म टेक्टिक्स है, शॉर्ट टर्म टेक्निक है ये अपने जो कंज्यूमर्स हैं उनको बनाए रखने के लिए और अपना जो प्रोडक्ट है उसको विज्ञापित करने के लिए, एडवर्टाइज़ करने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे मेथड आते हैं, जैसे कि प्राइस लेड प्रमोशंस हैं, रिबेट्स हैं, डिस्काउंट दे देते हैं, रिबेट देते हैं, ऑफर देते हैं उनको कुछ, ठीक है, 5% 10% डिस्काउंट देते रहते हैं। तो ये भी एक तरह का प्रमोशन ही है। और अश्योर्ड गिफ्ट देते हैं, प्रीमियम देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कि कूपन निकलेगा, आपको ये चीज़ मिल जाएगी, गिफ्ट मिल जाएगा। मान लीजिए आप पंखा लेने जाते हो तो आपको एक बल्ब फ्री मिल जाता है, तो वो एक गिफ्ट ही तो है, अश्योर्ड गिफ्ट है कि आपको मिलेगा इसमें। तो इससे भी क्या होता है कि आपके जो कंपनी की जो विज्ञापन होता है उसका, ठीक। इसके अलावा सैम्पल्स जब बांटे जाते हैं, फ्री में सैम्पल्स बांट देते हैं, तो उससे भी आपका एडवर्टाइज होता है। ये सारे सेल्स प्रमोशन के टूल्स हैं। हम कूपन्स प्रोवाइड करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करके देखते हैं कि हम दिखाते हैं कि आप इसको यूज़ करिए और खुद चेक करिए। हम डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं कि ऐसा हमारा जो प्रोडक्ट है इस तरह से यूज़ होगा और इस तरह से आप काम कर सकते हो उससे। तो एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं, एक्चुअल यूज़ करके दिखाया जाता है। फिर आते हैं कॉन्टेस्ट होते हैं, कॉन्टेस्ट हम गेम्स खिलाते हैं लोगों को, बड़े बड़े स्पॉन्सरशिप चलती है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनके माध्यम से हम अपने जो ब्रांड की एडवर्टीजमेंट करते हैं। और फाइनेंसिंग ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आपको कहा जाता है कि आप फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है आपको पेमेंट करने के दौरान कि EMI भर दीजिए, इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर सकते हो आप। तो ये भी एक तरह का विज्ञापन करने का तरीका है। लॉयल्टी प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ कंज्यूमर्स होते हैं जो आपके लिए लॉयल होते हैं, बहुत दिनों से आपके साथ आते रहते हैं, बहुत दिनों तक आपके साथ बने रहते हैं। तो उनको हम कुछ ज़्यादा छूट देते हैं कि आप हमारे पुराने कस्टमर्स हो। तो ये भी तरह का रिटेन करने का, अपने कंज्यूमर को रिटेन करने का एक विज्ञापन का माध्यम है। तो नाउ चेक द अदर प्रमोशन टूल्स। इसके अलावा देखिए ये सारे सेल्स प्रमोशन के टाइप थे। आपको यहाँ पर देखिए इस वीडियो में ध्यान ये रखना है कि एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, इसके बाद पब्लिसिटी या फिर पब्लिक रिलेशंस, दोनों ही एक तरह के ही हैं। और यहाँ पर पब्लिक रिलेशन का मतलब होता है कि एक्सरसाइज किया जाता है कि इन्फ्लुएंस किस तरह से किया जाए अपने कंज्यूमर्स को, ठीक है, वेरियस स्टेक होल्डर्स, स्पेशली कंज्यूमर्स को। पब्लिसिटी इज अबाउट डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशंस विद वेरियस सोशल ग्रुप्स। यहाँ पर नॉन पर्सनल है। देखिए एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी में बेसिक डिफरेंस आपको जानना जरूरी है। अभी हम कंपैरिजन करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर बेसिक ये है कि ये भी नॉन पर्सनल होता है कि किसी और के द्वारा किया जाता है, खुद से नहीं करते हो आप। और लेकिन यहाँ पास ये पेड नहीं होता है, यहाँ पर कोई पैसे देने की जरूरत नहीं होती है, पेड नॉन पेड होता है। और फॉर नो कमर्शियल स्पॉन्सर, यहाँ पर कोई कमर्शियल स्पॉन्सर नहीं होता है पब्लिसिटी करने के लिए। यहाँ पर आता है, देखिए इसके टाइप्स देख लीजिए, फ्यू डायमेंशंस एंड वे ऑफ पब्लिसिटी के कौन कौन से डायमेंशंस हैं। सबसे पहले आता है मीडिया रिलेशंस का। यहाँ पर हम जब प्रेस रिलीज़ निकाल देते हैं, इंटरव्यूज़ किसी को देते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा नाम चल रहा है, वहाँ पर हमारा विज्ञापन चल रहा है, लेकिन हमने वहाँ पर पैसा नहीं दिया है, सिर्फ हम इंटरव्यू देने गए हैं। इसके अलावा आता है इवेंट स्पॉन्सर कर देते हो आप, तो इवेंट स्पॉन्सर कर रहे हो किसी और मकसद से, लेकिन साथ ही साथ आपका विज्ञापन भी हो रहा है। इसके अलावा लॉबी करते हैं। लॉबी का मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना, किसी पॉलिटिकल पार्टी को है, पॉलिटिकल लीडर्स को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं और हमारे पक्ष में उनको लेने की कोशिश करते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को, गवर्नमेंट की जो पार्टी होती है उनको। इसके बाद हम क्राइसिस मैनेजमेंट करते हैं। मान लीजिए कहीं बाढ़ आ गई, उसके लिए हमने बहुत सारी मदद दे दी, तो हम मदद दे रहे हैं, हमारा मकसद हमारे यहाँ पर होता है कि क्राइसिस को किस तरह मैनेज किया जाए। हम समाज के लिए भला करने की कोशिश करते हैं, समाज का भला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा साथ उसमें भी हमारा साथ ही साथ हमारा विज्ञापन होता रहता है। इसके अलावा इंडस्ट्री रिलेशन बनाते हैं हम, जैसे बहुत सारी फिक्की जैसे एक है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जो एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री रिलेशन बनाते हैं, उसमें हम जुड़ते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी जो कंपनी है वो ऑथेंटिकेट होती है, हमारी कंपनी को पहचान मिलती है, उससे पब्लिसिटी मिलती है उसको, ठीक। तो पब्लिसिटी एक तरह का नॉन पेड स्पॉन्सरशिप होती है, ठीक है। इसीलिए ये विज्ञापन से अलग है, क्योंकि यहाँ पर
पेड फॉर्म नहीं है, हम अलग काम कर रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ हमारा जो विज्ञापन वो चलता रहता है साथ ही साथ। तो इस तरह से इसको कह सकते हो कि दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं पर्सनल सेलिंग को। पर्सनल सेलिंग सबसे सिंपल आप याद रखेंगे, फेस टू फेस हम जब अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करते हैं उसको हम बोलते हैं फेस टू फेस पर्सनल सेलिंग बोलते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर कि अब कंज्यूमर खुद जब आता है आपके पास में सामान परचेज़ करने के लिए, जो गुड्स को परचेज़ करने के लिए, तो आप इस माध्यम से आप अपने कंज्यूमर को परसुएट करते हो, उनको इन्फॉर्म करते हो और उनको एक चीज़ के बजाय दो चीज़ें लेने के लिए बाधित करते हो, या फिर उनको प्रेशर करते हो, परसुएट करते हो। प्रेशर करना अलग शब्द हो गया, परसुएट किया जाता है यहाँ पर जो सेल्स प्रमोशन करने वाले जो होते हैं, सेल्स पर्सन जो होते हैं, उनके माध्यम से किया जाता है ये। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रोएक्टिव प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पर इवोल्यूशन कैसे होता है पर्सनल सेलिंग का, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले कोई कंज्यूमर जब आता है तो सबसे पहला जो इसका फॉर्म होता है वो होता है प्रोवाइडर का। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कंज्यूमर आया आप सामान खरीदने के लिए, तो उसने कहा कि भाई साहब हमको ये चीज़ चाहिए, तो आपने उसको प्रोवाइड कर दी, तो आप प्रोवाइडर हो, सिंपल, ठीक। उसके बाद में प्रोवाइडर के साथ आप परसुएडर तब बनते हो जो आप उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हो, आप ये तो ले रहे हो लेकिन आपको ये भी लेना चाहिए, तो आप परसुएट करते हो, उसको कन्विंस करते हो, ट्राई टू कन्विंस करने की कोशिश, तो ट्राई टू कन्विंस है। फिर आता है प्रॉस्पेक्टर। प्रॉस्पेक्टर होता है कि आपने ये चीज़ ली तो आपको ये चीज़ भी लेनी चाहिए, ये भी ज़रूरी है, आप उसको प्रॉस्पेक्टर करते हो, एक के साथ में दूसरा सामान बेचने की कोशिश करते हो। इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्वर। अब प्रॉब्लम सॉल्वर का बनते हो जब आप उसकी स्टेटेड जो नीड है उसको देखकर, उसकी जो नीड है उसको समझकर आप अपना प्रोडक्ट को बेच देते हो, तो उसको बोलते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया आपने। इस तरह से आप प्रोडक्ट को भी बेच सकते हो। फिर आता है प्रो क्रिएटर। यहाँ पर हम एक यूनिक नई चीज़ बनाते हैं और उसके टेलर मेड होती है, हमारी ऑफरिंग होती है, और इसके माध्यम से जब कंज्यूमर उस चीज़ को परचेज कर लेता है तो ये चीज़ प्रो क्रिएटर बन जाता है, वो जो सेल्स प्रमोशन सेल्स पर्सन है वो प्रो क्रिएटर बन जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑर्डर प्रोवाइडर से प्रोएक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाता है। ये एक पर्सनल सेलिंग का ही रूप है। ये सारे पर्सनल सेलिंग के रूप हैं। जब फेस टू फेस कंज्यूमर सेल्स पर्सन से जब सामान खरीदने आता है तो उसके माध्यम से ये चीज़ें होती हैं। तो पर्सनल सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगला जो हमारा टॉपिक है वो कंपैरिजन का टॉपिक है। देखिए कंपैरिजन मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन आपको हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल जानकारी होगी तो आप ये चीज़ कर पाओगे। तो सबसे पहले हमारा आता है यहाँ पर पैरामीटर्स दिए हुए हैं एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, डायरेक्ट मार्केटिंग और पर्सनल सेलिंग। इन सब के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है वो आपको जानना जरूरी है। सबसे पहला है हमारा मेन टास्क क्या है। एडवर्टीजन का मेन टास्क है डिफरेंशिएट करना, हमारे प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना, यानी कि अलग दिखाना और उसको कंज्यूमर को प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करना। और सेल्स प्रमोशन का मतलब है हमारे कंज्यूमर को परसुएट करना, डिस्काउंट देके, रिबेट देके, कूपन्स देके परसुएट करना होता है कि उनको हम माल खरीदने के लिए प्रेशराइज करें, ऐसे परसुएट करें, ठीक है। फिर आता है पब्लिसिटी का मेन मतलब भी वही होता है जैसे जो एडवर्टीजमेंट का होता है। हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करना चाहते हैं प्रोडक्ट को, अब अपने कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करना चाहते हैं। और डायरेक्ट मार्केटिंग का भी सेम ही काम होता है, परसुएट करना और रीइंफोर्स करना। रीइंफोर्स का मतलब होता है कि हम फिर से जगाना चाहते हैं कंज्यूमर को डायरेक्ट मार्केटिंग के माध्यम से। पर्सनल सेलिंग जो होती है वो भी परसुएटिंग में ही आती है, ठीक है। इसके बाद में आता है साइज ऑफ ऑडियंस। देखिए सबसे एडवर्टीजम जो होती है सबसे ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि एडवर्टाइज करोगे तो बहुत ज़्यादा दूर तक, बहुत ज़्यादा संख्या में जनता लोगों तक पहुँचोगे। और सेल्स प्रमोशन जो होता है वो हाई होता है, लेकिन लोकल जो हमारी सेल होती है उसके ऊपर फोकस्ड होता है, ठीक है। इसके बाद जो पब्लिसिटी होती है वो भी हाई होती है, लेकिन विज्ञापन की तरह हाई नहीं होती, विज्ञापन से थोड़ा कम होता है लेकिन हाई होती है ये भी। और डायरेक्ट मार्केटिंग तो लो होती है, हम यहाँ पर डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जाकर अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं। पर्सनलाइज होती है सेल्स। देखिए पर्सनल सेलिंग जो होती है वो पर्सनलाइज होती है कि 1:1 होती है, तो पर्सनलाइज हो गया, एक इंसान के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं यहाँ पर, तो पर्सनलाइज हो गई, व्यक्तिगत हो गई। डिग्री ऑफ कंट्रोल क्या होता है। देखिए एडवर्टीजमेंट में हमारा कंट्रोल जो होता है मिनिमम होता है, मीडियम होता है, बीच में होता है। हम पूरी तरह से विज्ञापन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और कुछ तक कर भी सकते हैं। सेल्स प्रमोशन तो हमारे हाथ में है, किस तरह से कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। पब्लिसिटी भी हमारे हाथ में नहीं होती है बिल्कुल भी, कि उसका इफेक्ट उतना पड़ा या नहीं पड़ा हमारे हाथ में नहीं है। डायरेक्ट मार्केटिंग हमारा कंट्रोल पूरा होता है, हाई होता है, ठीक। और पर्सनल सेलिंग का भी हम मीडियम कर सकते हैं कि मान लीजिए कभी कभी होता है कि जो फेस टू फेस करने में हमारा जो कई बार होता है कि कुछ लोग परसुएट हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं, तो मीडियम है यहाँ पर भी। इकॉनमी का मतलब होता है कौन सी चीज़ कितनी कॉस्ट इफेक्टिव है, कितना पैसा कितने लगता है। तो विज्ञापन में सबसे ज़्यादा पैसा लगता है। सेल्स प्रमोशन में मीडियम पैसा लगता है, कई बार ज़्यादा भी लग सकता है, कई बार कम लग सकता है। पब्लिसिटी में बहुत कम पैसा लगता है, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई और हमारा मोटिव होता है, लेकिन हमारा वो साथ ही साथ हमारा विज्ञापन चलता रहता है, तो लो होता है यहाँ पर। तो और डायरेक्ट मार्केटिंग में हम मीडियम में अपना पैसा लगाते हैं, मीडियम जो होता है ना बहुत ज़्यादा हाई होता है ना बहुत ज़्यादा लो होता है। और पर्सनल सेलिंग जो होती है हम ज़्यादा कॉस्ट यहाँ पर बियर कर देते हैं कई बार, क्योंकि यहाँ पर जो सेल्स पर्सन हैं, जो हमारे जो सेल्स पर्सन हैं, उनको हम कई बार ज़्यादा इंसेंटिव देते हैं कि आपको ये चीज़ करनी है, अगर आपको इतने में आपने बेच दिया तो आपको इतना रिवॉर्ड मिलेगा, तो उसमें रिवॉर्ड देने के लिए हमको इसकी कॉस्ट ज़्यादा रखनी पड़ती है।
फिर आता है क्रेडिबिलिटी की। तो कंज्यूमर की नज़रों में उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, उसकी विश्वसनीयता कितनी है। तो विज्ञापन की विश्वसनीयता मीडियम होती है, ना बहुत ज़्यादा हाई होती है ना बहुत ज़्यादा लो होती है। सेल्स प्रमोशन की विश्वसनीयता होती है कि यहाँ पर मीडियम होता है, क्योंकि यहाँ पर कई बार देखा जाता है कि डिस्काउंट का जो खेल है या फिर कूपन का खेल है वो जनता समझ चुकी है, तो उसको हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा लो भी नहीं, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है। ठीक, पब्लिसिटी का जो खेल है, वो पब्लिसिटी जो है होती है वो ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि यहाँ पर पता है कि जो कंपनी है किसी और चीज़ के लिए काम कर रही है, भला कर रही है, लोगों का सोशल वर्क कर रही है, लेकिन उसके साथ में उसका विज्ञापन होता है, अलग बात है। लेकिन यहाँ पर जनता के मन में बैठा हुआ कि पब्लिसिटी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर हम सोशल वर्क करते हैं, तो इसकी जो क्रेडिबिलिटी वो हाई है। और डायरेक्ट मार्केटिंग का मीडियम होता है और पर्सनल सेलिंग का भी मीडियम ही होता है, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिबिलिटी क्या कई बार होता है कि लोग खरीद लेते हैं आपसे, आपकी चीज़ें सुनकर, कई बार नहीं भी खरीदते हैं, तो ये चीज़ है। तो ये इसका बेसिक कंपैरिजन मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, और आपको जो मैंने पिछले अभी तक जो बताया पूरे वीडियो में वो आपको कंक्लूड हो गया होगा यहाँ पर इस कंपैरिजन के माध्यम से। तो उम्मीद ये करता हूँ, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।